बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर नाम के छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक अपने बूढ़े दादा के साथ रहा करता था। मोहन मेहनती भी था और समझदार भी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने और दादा के गुजारे का इंतजाम करता था। जब मोहन को किसी दिन खेतों में काम नहीं मिलता था तो वो जंगल की ओर निकल पड़ता था। कभी सूखी लकड़ियां बटोर लाता तो कभी पेड़ों से जंगली फल तोड़ लाता। गांव के हाट वाले दिन वो सब सामान सिर पर टोकरी में रखकर बाजार जाता और वहीं थोड़े बहुत पैसों में बेचकर अपना गुजारा कर लेता। अरे ओ भाई, ताजे अमरूद ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो। और ये देखो, मीठे रसदार सीताफल बस 30 रुपए किलो। चलो चलो जल्दी आओ भाई, सारा माल ताजा है। अरे मोहन भाई, आज अमरूद बेचने लगे क्या? अरे रघु भैया, 20 रुपए किलो अमरूद है। अगर इससे सस्ता कोई दे रहा हो तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा मोहन भाई, 1 किलो अमरूद दे दो। क्या बताऊं, आजकल इतना काम रहता है कि बाजार जाने का भी समय नहीं मिलता। घर के बच्चे रोज अमरूद खाने की जिद करते हैं, अब कहां से लाऊं उनके लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं रघु भैया, ले जाओ, अमरूद एकदम ताजे हैं। कितनी भी मेहनत कर ले मगर 2 वक्त की रोटी जुटाना मोहन के लिए चुनौती बन गया था। हर रात जब वो थका हारा घर लौटता तो बस एक ही ख्याल आता, काश कुछ पैसे मिल जाएं तो अपना कोई काम शुरू कर दूं जिससे जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मोहन के दादा अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। उनके साथ बिताया हर पल कीमती था। मोहन बेटा, अरे मोहन, पास आ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है दादाजी, आपको कुछ चाहिए क्या? बेटा, अब लगता है मेरा समय धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ चला है। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। बस लगता है जिंदगी की राह पूरी होने वाली है। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी दादा अपनी झोली से एक चमकदार चीज निकालते हैं। वो किसी मोती जैसी चमक रही थी। ले बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को और कुछ नहीं बचा। बस ये हमारे परिवार की एक निशानी है। इसी को मैं तुमसे साझा कर रहा हूँ। वाह दादाजी, ये तो सचमुच किसी कीमती मोती जैसा लग रहा है। मोहन उस चमकदार मोती को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसके दादा इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जब भी मोहन उस मोती को देखता तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुख भर जाता। रात को वो मोती देखकर सोचता, अगर ये सच में कीमती मोती है तो मैं इसे बेचकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन गांव के मशहूर जौहरी के पास पहुंचता है। जौहरी जी, देखिए मैं क्या लाया हूँ। बताइए, इस कीमती मोती का क्या मूल्य होगा? मोती को देखकर भावेश शर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, अरे मोहन भाई, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई कीमती मोती नहीं, बस एक साधारण बच्चे का खिलौना है। इतना सुनते ही मोहन का चेहरा मुरझा गया और वो सोचने लगा कि उसके सपने अब सच नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है? दादाजी ने तो कहा था ये हमारी परिवार की निशानी है। मोहन थोड़ी उदासी लिए मोती लेकर घर लौट आया, लेकिन उसके मन में उम्मीद अब भी जिंदा थी। कल मैं शहर जाकर सबसे बड़े जौहरी भावेश शर्मा से इसकी जांच करवाऊंगा। शायद वही मुझे इस मोती की असली कीमत बता सके। यही सोचकर वो मन ही मन निश्चिंत होकर सो गया। सुबह होते ही मोहन ने हल्का नाश्ता किया और 32 किलोमीटर दूर स्थित नगर की ओर चल पड़ा। वो इलाका जौहरियों के लिए मशहूर था, जहां कभी कभी राजा महाराजा भी खरीदारी करने आते थे। लंबे सफर के बाद मोहन आखिर नगर पहुंच ही गया। प्रणाम जौहरी जी, मैं दूर गांव से आया हूँ। ये हमारे खानदान का मोती है। सोचा इसकी असली कीमत आप ही बता सकेंगे। भावेश शर्मा ने मोती को ध्यान से देखा, थोड़ी देर उसे उलट पलट कर परखा और फिर अचानक जोर से हंस पड़े। क्या बात है मोहन भाई,
आपने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? ये कोई मोती नहीं, बस एक सस्ता खिलौना है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। कृपया ये चीज लीजिए और यहाँ से जाइए। नहीं जौहरी जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मोती असली है, मेरे दादाजी ने दिया था। उन्होंने कहा था ये हमारे खानदान की निशानी है। मोहन की आवाज में गहरी उदासी थी। वो उम्मीद लेकर आया था, पर अब मायूसी साथ लिए लौटने वाला था। जौहरी जी, अगर आप इसे अभी नहीं लेना चाहते तो बस अपनी दुकान में रख लीजिए। अगर कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बेच दीजिएगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद मैं खुद आकर ले जाऊंगा। ठीक है मोहन भाई, ऐसा कीजिए, मैं ये मोती अपने पास रख लेता हूँ। अगर कभी कोई इसे खरीदना चाहे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो जब मन हो आप आके ले जाना। धन्यवाद जौहरी जी, आपने इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत है। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई महीने निकल गए, पर उस मोती की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। भावेश शर्मा ने भी उसे बस एक कोने में रख छोड़ा था। धूल जमती रही और कहानी वहीं ठहर गई। मोहन अक्सर दुकान तक चला आता, थोड़ी उम्मीद थोड़ी झिझक के साथ पूछता, महोदय, मेरा मोती बिका क्या? कोई खरीदार मिला क्या? अफसोस मोहन भाई, अब तक कोई इस मोती को खरीदने नहीं आया। हर बार मोहन निराश होकर लौट जाता। एक दिन भावेश शर्मा की दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया। उसने रेशमी कपड़े पहने थे, आंखों में आत्मविश्वास था और उसके चलने के अंदाज से लगता था वो कोई आम आदमी नहीं। प्रणाम महोदय, मैं पड़ोसी राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का दूत हूँ। राजा साहब अपनी राजकुमारी के लिए एक अनोखा मोतियों का हार बनवाना चाहते हैं, जैसा अब तक किसी ने ना देखा हो। अरे वाह, जरूर जरूर। देखिए, मेरे पास बहुत ही खूबसूरत मोती हैं, राजकुमारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त। भावेश शर्मा एक एक करके सारे मोती दिखाने लगे, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। नहीं महोदय, इनमें वो चमक नहीं है जिसकी तलाश हमारे राजा को है। कुछ अलग, कुछ अनोखा चाहिए, जो देखने वाला बस देखता ही रह जाए। जौहरी को लगा शायद इस व्यक्ति को असली मोती की कीमत नहीं पता, वो सिर्फ रूप और चमक देखकर ही निर्णय ले रहा है। तभी उन्हें याद आया मोहन का मोती। मन ही मन उन्होंने सोचा, क्यों न इसे दिखा दिया जाए। महोदय, मेरे पास एक और मोती है, देख लीजिए, शायद यही आपकी तलाश पूरी कर देगा। जैसे ही उन्होंने वो मोहन का मोती निकाला, उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और वो प्रसन्न हो उठा। हाँ महोदय, यही है वही मोती जिसे मैं ढूंढ रहा था। देखिए कितना अनोखा और सुंदर है। आप इसका मूल्य क्या लेंगे? जौहरी के दिमाग में विचार आया, मोहन तो सिर्फ 10,000 रुपए लेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे मोती का दाम में 50,000 बोल देता हूँ। मोहन को 10,000 रुपए दे दूंगा और बाकी सारी रकम मैं रख लूंगा। महोदय, इस मोती का मूल्य है 50,000 रुपए। महोदय, मेरे पास फिलहाल केवल 500 है। कृपया इन्हें अग्रिम के रूप में स्वीकार करें, बाकी की राशि में जल्द वापस कर दूंगा। अगर मैं समय पर ना लौट पाया तो आप इसे अपने पास रख लीजिएगा। जौहरी ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। हर स्थिति में मेरा फायदा ही फायदा है, यही सोचकर उसने सौदा स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद मोहन फिर से दुकान पर आया। महोदय, मेरा मोती बिक गया क्या? नहीं मोहन भाई, अभी तक नहीं बिक पाया। तो कृपया मेरा मोती वापस कर दीजिए। मुझे पता चला है कि एक व्यापारी इसे खरीदने में दिलचस्पी रखता है, मैं उसे बेच दूंगा। भावेश शर्मा अपने मन में सोचने लगे, अगर मोती वापस कर देंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मोहन को 10,000 रुपए दे देता हूँ और मोती अपनी दुकान में रख लेता हूँ, इससे मुझे फायदा होगा। मोहन भाई, ये मोती मुझे बहुत भाया है, मैं इसे खुद ले लेता हूँ। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। धन्यवाद महोदय, अब लगता है मेरी किस्मत भी बदलने वाली है। मोहन वो पैसा लेकर मुस्कुराते हुए गांव लौट आया। उधर जौहरी उस राजसेवक का इंतजार करते रहे। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, यहाँ तक कि 2 महीने गुजर गए, लेकिन वो व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आया। अब जौहरी के मन में चिंता घर करने लगी, लेकिन शिकायत करने जाए तो कैसे? लोग कहेंगे इतना बड़ा व्यापारी और एक आम आदमी से ठगी हो गई। असल में जब मोहन ने देखा कि उसका मोती नहीं बिक रहा, तो उसने अपनी सूझबूझ दिखाई
गौतम को राजसेवक बनाकर भेजा और भवेश शर्मा को चतुराई से मात दे दी। मोहन ने उस धनराशि से गांव के चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो रोज मेहनत करता था, लेकिन इस बार उसके दिल में आत्मविश्वास था। गरीबी का डर अब उसे परेशान नहीं करता था।